नमस्कार दोस्तों। संसार में श्रीमद् भागवत गीता के उद्देश्यों को सबसे ज़्यादा पढ़ा और समझा गया है, और अगर कोई इसे ठीक से समझ ले और इसे अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो यह निश्चय है कि वह अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है और मानसिक शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता के महान उपदेशों को बार बार सुनना चाहिए। उन्हीं उपदेशों में से हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपदेश लेकर आए हैं। तो फिर चलिए जय श्री राधे कृष्ण का नाम लेके इसे शुरू करते हैं। मौत से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक के समान संसार में जो भी पैदा हुआ है वो एक दिन अवश्य ही मर जाएगा। जिसका आरंभ शुरू हुआ है उसका अंत भी निश्चित रूप से होगा, उसे कभी रोका नहीं जा सकता। जिस तरह से हम कपड़े रोज बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर के मृत्यु के बाद किसी नए शरीर को प्राप्त करती है। इसीलिए मृत्यु तो केवल नए जीवन की शुरुआत है। जीवन का कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और कोई आत्मा को मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय मनुष्य के मन मस्तिष्क में बैठा होता है। एक बार की बात है, दो पक्षियों का एक जोड़ा एक पेड़ पर रहता था। वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। किसी एक दिन वहाँ एक शिकारी आता है और उस जोड़े के मादा पक्षी को अपने तीर से मार देता है। अब नर पक्षी अकेला रह जाता है और रोने लगता है और मरे हुए मादा पक्षी को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। काश मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता या तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो गई होती। इस तरह से वो रोने लगता है और अपना बुरा हाल कर लेता है। इतनी देर में उस निर्दयी शिकारी ने दूसरा बाण चलाया और उस निर्दोष पक्षी को भी मार डाला। तो सही अर्थों में अगर गौर करें तो ये हमारी ही कहानी है। जब कोई अपना मर जाता है तो हम भी वैसे ही रोते हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं होता है कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। जिस तरह से वे पक्षी उस पेड़ पर थे, बिल्कुल वैसे ही उस मृत्यु रूपी पेड़ पर हम भी बैठे हैं। लेकिन हमारा शरीर नष्ट होने से हमारी आत्मा का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों ने अनंत जन्म लिए हैं। वैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ मुझे याद है। यदि कोई इस बात को समझ ले कि मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ तो उसके जीवन में सभी संघर्ष, दुख और चिंताएं समाप्त हो जाएंगे। इस संसार को त्यागना जब निश्चित है तो बार बार उसके बारे में सोचकर अपने दुखों को क्यों बढ़ाएं। एक बार की बात है, उस जमाने में साधु महात्मा लोग लंबी लंबी यात्रा पैदल ही कर लेते थे। उनमें से एक महात्मा यात्रा करते हुए भी एक नगर में आए। वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने इस नगर में एक महल देखा और उसमें जाकर सोने का विचार किया। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो वो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते हुए देखकर बहुत हैरान हुआ। राजा ने महात्मा से पूछा, तुम मेरे महल में कैसे घुस आए, और वो भी मेरे बिस्तर पर? किसने तुम्हें सोने की आज्ञा दी है? इस पर महात्मा जी ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे तो लगा कि ये धर्मशाला है, इसीलिए मैं यहीं सो गया। राजा ने कहा कि आपने मेरा महल धर्मशाला समझा है। तो फिर महात्मा ने कहा, अगर आप इसे अपना मानते हैं तो बताइए कि आपसे पहले इस महल में कौन कौन रहता था। इस पर राजा ने कहा, मेरे से पहले मेरे पिता और उनसे पहले मेरे दादा रहते थे। फिर महात्मा ने पूछा कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे, और तुम्हारे जाने के बाद इस महल में दूसरा कौन रहेगा? मेरे बाद
मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो फिर महात्मा ने कहा, तो फिर इस जगह को धर्मशाला कहा जाना उचित होगा। इसमें रहने वाले बदल जाते हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे इस महल को धर्मशाला मानकर रात बिताने आ गया था। अगर हम यह भी जान लें कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए ही तो आए हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम मोह करते हैं और ये अधिकार जमाने लग जाते हैं कि ये मेरा है, इसीलिए मैं नहीं छोड़ सकता, तो फिर हमारे जीवन में हमें केवल दुख ही दुख दिखने लगते हैं। इसीलिए मृत्यु का भय ना करके इस जीवन के वर्तमान समय का सदुपयोग करके आनंदित होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले उद्देश्य पर जाएं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। हद से ज़्यादा मोह करना भी व्यर्थ होता है। गीता का वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए ही कहा है। हमारा मोह ही हमें सबसे अधिक रुलाता है। मोह इतना शक्तिशाली है कि यह मोह शेर की तरह किसी शक्तिशाली इंसान को भी गीदड़ बना डालता है। अर्जुन जो देवताओं से भी जीत जाता था और अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर उसके हाथ कांपने लगे और कहने लगा कि हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की शक्ति नहीं है, मेरा हाथ अनायास ही कांप रहे हैं, मेरे में युद्ध करने का सामर्थ्य अब नहीं है। मोह इतना पीड़ा करता है कि कई लोग इसे सह नहीं पाते और आत्महत्या तक कर लेते हैं। हम उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकेंगे। जीवन में किसी से हद से ज़्यादा प्रेम करने से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि कोई अपने मोह से बाहर नहीं निकलता तो उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। वो सब कुछ अतः खो देता है। इसीलिए भागवत गीता यह ज्ञान देती है कि मन के मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ से दर्शन करवाता है और हमें झूठी उम्मीद दिलाता है। इसीलिए हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण मोह ही होता है। मोह हमें सच्चाई कभी नहीं दिखाता। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। लोगों के वास्तविकता चेहरे मोह के कारण हम नहीं समझ पाते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि हम खुशी से रहना चाहते हैं तो किसी से हद से ज़्यादा अधिक मोह नहीं करना चाहिए। लोग इंतजार तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतरीन मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। उनके साथ रहना व्यर्थ है जो सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायासिक फायदा उठाते रहते हैं। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है।